दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे सूर्य हमेशा चमकते रहते हैं, अगर उसी भांति आप भी अपने जीवन में चमकना चाहते हैं तो आपको डिसिप्लिन में रहना ही पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो या रामेश्वर और आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस चैनल में, जिसका नाम है वैदिक एस्ट्रो बाय रिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप सभी पर बरसी होगी। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम बेहद खास और विशेष रहने वाला है मेष राशि वाले जातकों के लिए। कैसा रहेगा आपके लिए मार्च 2026 का ये महीना, नवग्रहों की कैसी प्लेसमेंट रहने वाली है और अगर ग्रहों की ट्रांजिट का क्या असर आपके जीवन पर पड़ेगा। इसके साथ साथ नवग्रहों की प्लेसमेंट को हम देखेंगे और जानेंगे इसके नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट को लेकर के। दोस्तों, मैं आपको सटीक जानकारी यहाँ पर देने वाली हूँ। कैसा रहेगा आपका हेल्थ, वेल्थ, करियर, आपका रिलेशनशिप, आपकी जॉब, हर एक पहलू को बारीकी से देखने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि लास्ट में हम कुछ उपायों की बात करेंगे जिनको करने से आप इस महीने को और भी खास और दमदार बना सकते हैं। दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है वो आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको चंद्र राशि का नहीं पता तो फिर आप अपने बोलते हुए नाम राशि के हिसाब से भी इसको देख सकते हैं। अगर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, जो मार्च का महीना है उस महीने में अगर हम बात करें ग्रहों की प्लेसमेंट की, तो आपके थर्ड हाउस में गुरु रहने वाले हैं, फिफ्थ हाउस में केतु विराजमान है और प्रॉफिट हाउस में 4 ग्रह स्टार्टिंग में आपके यहाँ पर रहेंगे। इसमें से है मंगल, सूर्य, शनि और बुध। 12th हाउस की अगर मैं बात करूं तो शुक्र और शनि की युति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों को शनि की 7.5 का पहला चरण चल रहा है। अभी शुरुआत हुआ ही है आप लोगों की शनि की 7.5, और जीवन में लगातार परेशानियों का सामना आप करना स्टार्ट कर चुके हैं। लाइफ में आपको बहुत से कामों में विलंब का सामना करना पड़ रहा है। हर काम को लेकर के आपको देरी का अनुभव इस समय हो रहा है। मार्च के महीने में अगर मैं बात करूं तो 11 तारीख को जो गुरु है वो आपके थर्ड हाउस में वक्री से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। राहु यहाँ पे आपके 11th हाउस में है, जो कि बड़े उच्च के हो रखे हैं इस समय। मार्च में अपने शतभिषा के तीसरे चरण में ये चलेंगे और बड़े उच्च और पॉजिटिव रिजल्ट्स आप लोगों को देंगे। देखिए, अब आप इसमें आपकी कुंडली का भी रोल होता है। बहुत से लोग हमें कमेंट करते हैं कि आप जो बताती हैं मैम वो हमारी कुंडली पर, हमारे जीवन में नहीं लागू होता है, या हमारे जीवन में वैसा पॉजिटिव चीज़ें नहीं मिल रही है। अधिकतर लोगों को तो पॉजिटिव चीज़ें मिल जाती है, लेकिन इसमें आपकी कुंडली का भी रोल होता है। अगर कुंडली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, कोई ऐसे ग्रह की महादशा चल रही है जो कि आपकी कुंडली में नेगेटिव है या नीच का बैठा हुआ है, तो आपको फिर परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इसीलिए हम कुछ रेमेडीज़ आप लोगों को बताते हैं ताकि आप टाइम टाइम पर रेमेडीज़ करते रहें और आप अच्छे से उस महीने का लाभ ले सके। तो दोस्तों, गुरुदेव मार्गी हो जाएंगे। इसके बाद में 15 तारीख के बाद में सूर्य देव अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि से ये सीधा अपने मीन राशि में चले जाएंगे। मेष राशि वाले जातकों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं विद्यार्थियों की बात कर लेती हूं, क्योंकि आपके 5th हाउस पर बहुत ज़्यादा ग्रहों की दृष्टि इस समय पड़ रही है। शास्त्र कहता है कि ग्रह जहाँ पर बैठते हैं वहाँ का उतना अच्छा फल दे या नहीं दे, ये डिपेंड करता है उस राशि में कि कौन सी राशि में है, नीच है, अंश बल है। लेकिन जहाँ पर दृष्टि डालेंगे ना, वहाँ पर उस भाव में प्रकाश भरेंगे, उस भाव में उन्नति प्रगति दे देंगे, उस भाव से रिलेटेड चीज़ों से आपका कनेक्शन बना देंगे और उस भाव से रिलेटेड चीज़ें आपके जीवन में होना घटित हो जाएंगी। तभी हर महीने हमारे जीवन में कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें होती ही रहती है। जिस तरीके से ग्रह ट्रांजिट करते हैं उस तरीके से ही सीधा सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर वो डालते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। यहाँ विद्यार्थियों की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, 5th हाउस जो है आपका, ये है आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक का और आपके एजुकेशन का, इसके साथ साथ आपके इष्ट देव का। ठीक है, यहाँ पर केतु देव विराजमान है। दोस्तों, जो भी लोग डिग्री कर रहे हैं इस समय, उन लोगों को ऐसा फील हो रहा होगा कि मैं व्यर्थ की पढ़ाई कर रहा हूँ, या फिर जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ इसकी जगह मैं कुछ और कर लेता हूँ। जब भी आप बुक खोलते हैं, पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, तो आपका पढ़ाई में तो कम मन लगता है। घंटा पढ़ाई करेंगे, उसके बाद में आपका मन भटकने लग जाता है। आपको लगता है मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लेता हूँ या फ्रेंड से बातें कर लेता हूँ, मोबाइल चला लेता हूँ। इस तरीके के थॉट्स आप लोगों के मन में आते ही आते हैं। कई जो बच्चे हैं जिनकी ज़्यादा स्थिति खराब है, कुंडली में भी ग्रह सपोर्ट नहीं करे, उन लोगों के मन में विचार आ रहा है, बार बार कन्फ्यूजन आ रहा है कि मैं कर ही क्यों रहा हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, मैं कुछ और कर
लेता हूँ। इस तरीके से भटकाव की स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई है। लेकिन अब आपको इस समय की अगर मैं बात करूं तो थोड़ी गुड न्यूज़ भी मिलने वाली है, क्योंकि सूर्य देव की दृष्टि यहाँ पे आपके 5th हाउस पे पड़ेगी और ये आपके 5th हाउस के लॉर्ड भी बनते हैं, क्योंकि यहाँ 5 नंबर राशि है और इसके लॉर्ड बनते हैं सूर्य देव। तो अगर मैं बात करूँ सूर्य देव की, तो यहाँ दृष्टि डालेंगे तो 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में अगर आपका कोई भी काम है, नया काम शुरू करना है, नई पढ़ाई शुरू करनी है, नए यूनिवर्सिटी में आपको दाखिला लेना है, नई कोचिंग में एडमिशन लेना है, या आपका कोई एग्ज़ाम होने वाला है, खास करके इस समय जो 10th-12th के बच्चे उनके एग्ज़ाम लगभग से स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पर सफलता देखने को मिलेगी। 15 तारीख के बाद में थोड़ी दिक्कतों का आपका सामना करना पड़ेगा, मन भटकाव की स्थिति और भी ज़्यादा गहरी होती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर मैं बात करूँ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट की या फिर आप मैथमेटिक के स्टूडेंट है, क्योंकि बुध देव की भी यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी। बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कोई गवर्नमेंट एग्जाम अगर होने वाला है तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, इसमें आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, आपको पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। वहीं कोई कंपटीशन होने जा रहा है और अगर ये आपके मार्च के फर्स्ट वीक में होने जा रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, आपके हक में ही होगा या फिर आप इसमें विजयी होंगे। दोस्तों, अगर मैं संतान की बात करूँ यहाँ पर, तो संतान से रिलेटेड भी आपको कोई ना कोई खुशखबरी मिल सकती है। ठीक है, संतान को लेकर के परेशान है, कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है घर में, संतान की शादी को लेकर परेशान है, या इन दिनों आपकी लाइफ थोड़ी सी हैक्टिक भी दिखाई पड़ रही है, घर में थोड़े जो मांगलिक कार्य है उनमें वृद्धि होगी, तो थोड़ा सा आप हैक्टिक और परेशान रह सकते हैं। वहीं जो होम मेकर है, गृहिणियाँ हैं, उन लोगों के लिए भी थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ आप लोगों पर बढ़ेगी, थोड़े से आप हैक्टिक दिखाई पड़ेंगे, लेकिन आपके बच्चों से रिलेटेड परेशानियाँ खत्म होती हुई दिखाई पड़ रही है। 15 तारीख से पहले कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ आपके जीवन में ज़रूर आएगी। तो आपके जो राशि के लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं मंगल देव, और मंगल देव की अभी जो पोजीशन अगर मैं बताऊं आपको, तो आपके हैं 11th हाउस में। ठीक है, ये भाव है आपके प्रॉफिट का, आपके डिज़ायर का, और इसके अलावा आपके इनकम ऑफ सोर्सेज का। तो यहाँ पर जब फर्स्ट हाउस का कनेक्शन ही 11th हाउस से बन जाता है, यानी आपका व्यक्तित्व ही जब प्रॉफिट से जुड़ जाएगा। अगर आप इस समय बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, अपने ऊपर ध्यान देते हैं, अपनी स्किल्स पर्सनैलिटी को सुधारते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी आपकी स्किल्स के बेस पे आपके बहुत पास में पैसा आएगा, आपकी डिज़ायर्स पूरी होंगी, अधूरी इच्छाएं पूरी होती हैं इस समय, क्योंकि एक कनेक्शन जो बन चुका है फर्स्ट हाउस का और 11th हाउस का, तो यहाँ पर आपकी डिज़ायर्स बहुत सारी पूरी होने वाली है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत पर ध्यान देना है और फोकस करके आगे बढ़ना ही बढ़ना है। यहाँ पर अंगारक योग का भी निर्माण होगा, क्योंकि मंगल देव यहीं पर रहने वाले हैं, इनकी जो पोजीशन है वो पूरे महीने ही यहीं रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो राहु के साथ में रहेंगे, थोड़ा सा आपको जल्दबाज बनाएंगे, गुस्सा आपका तेज कर देंगे, चिड़चिड़ापन आएगा कहीं ना कहीं, काम में अगर थोड़ी सी भी देरी हो रही है या कोई पार्टी वार्टी का माहौल चल रहा है, किसी भी बात पे आप भड़क जाएंगे, आपको तुरंत प्रभाव से गुस्सा आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा काबू रखना है, नहीं तो रिलेशनशिप इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, आप करने गए थे अच्छा, लेकिन हो रहा है बुरा, सामने वाले को आपकी बात ही समझ में नहीं आ रही, इस तरीके की स्थितियाँ यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी ही मिलेगी। आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। अगर हेल्थ वाइज अगर मैं देखूँ आपकी हेल्थ के हिसाब से, आपके जो सूर्य हैं वो हैं 11th हाउस में, तो थोड़ी सी पेट जनित समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, गैस एसिडिटी होना, खाना नहीं पचना, क्योंकि हैक्टिक लाइफ होगी, यात्राएं आपकी बढ़ने वाली है। 15 तारीख के बाद में सूर्य आपके 12th हाउस में संचरण करेंगे। 12th हाउस में सूर्य के आने से यहाँ पर आपके हॉस्पिटल के खर्चे भी बढ़ सकते हैं, तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाएगी, तो थोड़ा सा आप हॉस्पिटल भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ इतने डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन शनि भी आपके 12th हाउस में है, तो आपको पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, थकान आप बहुत ज़्यादा फील करेंगे इस समय, और हड्डियों में दर्द होना आप लोगों के लिए आम बात रहने वाली है। हड्डियाँ आपकी दर्द होगी ही होगी, क्योंकि इस समय मौसम भी चेंजेस होंगे और साथ में आपके शनि देव भी 12th हाउस में है, और चीज़ें बहुत ज़्यादा हेक्टिक होगी, यात्राएं बढ़ेंगी, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, डेली रूटीन आपका डिस्टर्ब होगा, जिससे आप कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील करने वाले हैं। बाकी कोई मोटी बीमारी यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही है। मैरिड लाइफ की बात की जाए या आपके बिजनेस की बात की जाए, जो लोग भी बाहर रह करके बिजनेस करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, आप लोगों के लिए नए अवसर दिखाई पड़ रहे हैं, नए अवसर मिलेंगे आप लोगों को, क्योंकि आपके जो 7th हाउस के लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं शुक्रदेव, और बहुत उच्च के हो रखे मीन राशि में रहेंगे, प्लस आपके 12th हाउस में रहेंगे। 12th हाउस में शुक्र जब भी आएंगे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, लग्जरी से जोड़ेंगे, जरी चीज़ें ब्रांड वगैरह पर ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, तभी तो मैं बोल रही हूँ खर्चों में आपकी बढ़ोतरी होने वाली है। तो इस समय आपका जो घरेलू बजट है वो भी डगमगा सकता है। आपको जो
प्रायोरिटी है, उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए पहले उन पे खर्च करना है, बाद में आपको दूसरी चीज़ें डिसाइड करनी है। ये आपको बजट के अनुसार काम करना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर होंगी। और मैरिड लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो मैरिड लाइफ में अगर पहले से कोई कलेश था, तनाव था, समय नहीं दे पा रहे थे एक दूसरे को, तो ये सब शिकायतें अब आपके पार्टनर से दूर होने वाली है। इसके साथ साथ अगर आपके पार्टनर का रिलेशन विदेश से है तो यहाँ पे उनकी ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। कि पार्टनर का खुद का बिजनेस है तो यहाँ पर उनकी बिजनेस में ग्रोथ होगी। आपके पार्टनर को कोई रिवॉर्ड मिलेगा जिससे आपका मन काफ़ी अच्छा होने वाला है। गुरुदेव भी पराक्रम घर में आपके बैठे हुए हैं और मार्गी हो जाएंगे इस समय। तो गुरुदेव के आशीर्वाद से, कृपा से जो दृष्टि डालेंगे आपके 9th हाउस पे डालेंगे, ठीक है। 9th हाउस भाग्य का है, तो भाग्य का साथ भी आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ वो सिर्फ ग्रह गोचर की बात कर रही हूँ। अब आपकी कुंडली में क्या स्थिति है ये मुझे नहीं पता है, तो हर इंसान की कुंडली अलग अलग होती है, तो उसका इफेक्ट भी अलग अलग होता है। इसलिए आप दोनों को देख करके फिर इस राशिफल का निर्णय ले सकते। प्रॉफिट हाउस आपका एक्टिव दिखाई पड़ रहा है, प्रॉफिट आपको होगा ही होगा। जो डिज़ायर्स अधूरी रह गई थी वो इच्छाएं अब पूरी होंगी, काम में बहुत ज़्यादा मन लगेगा, एक प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ेंगे और ड्रीम्स अब आपके पूरे होंगे, ये तय है। मार्च में चाहे छोटे ड्रीम हो चाहे बड़े ड्रीम हो, अब आप जैसा सोचते हैं उस तरीके से आपके जीवन में होगा ही होगा। तो दोस्तों ये थी मार्च को लेकर के चर्चा। दोस्तों अब हम कुछ उपायों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको शनि की 7.5 चल रही है, ठीक है। इसका प्रभाव इस महीने थोड़ा कम रहेगा, लेकिन फिर भी आपको शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए, शनि सूत्र का पाठ करना चाहिए। अगर समय नहीं है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन पर या टीवी में लगा कर भी सुन सकते हैं, इससे भी आपको राहत मिलेगी। पीपल वृक्ष की पूजा कीजिए, इससे आपको एंस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी मिलना शुरू हो जाएगी। और जब एंस्टर्स की ब्लेसिंग मिलेगी तो मटेरियल बेनिफिट में आपको बहुत ज़्यादा लाभ ही लाभ होगा। इसके अलावा आप हनुमान मंदिर जा सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। और अगर पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही जानकारी के साथ में हम दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए राधे राधे।